नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं 8 बजे तक के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उमर के कल के बयान पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया पोस्ट। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जमकर की तारीफ। कहा चलो राज्य का दर्जा वापस लाए और J&K को फिर से महान बनाएं। श्रीनगर में शहीदी दिवस को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहे। प्रशासन ने मार्टियस ग्रेवयार्ड जाने के रास्ते ब्लॉक रखे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त बैरिकेडिंग की गई। उमर अब्दुल्ला बोले 1931 का आंदोलन दमन के खिलाफ था, धार्मिक संघर्ष नहीं। कहा 13 जुलाई के शहीदों का सम्मान आगे भी जारी रहेगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया था आरोप। सबूत न देने पर भाजपा 100 करोड़ का केस करेगी। भाजपा ने कानूनी नोटिस पर उमर अब्दुल्ला बोले मुझे सम्मानित महसूस हो रहा। कहा राजनीतिक बयान का जवाब राजनीति से देना चाहिए, अदालत से नहीं। भाजपा नेताओं को भी कानूनी नोटिस भेजने की कही बात। रामबन के चंद्रकोट में अमरनाथ यात्रियों की गाड़ियों के बीच टक्कर। इस हादसे में करीब 18 यात्री मामूली रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 50 और MBBS सीटें बढ़ाई गई। इसके बाद कॉलेज की कुल सालाना क्षमता 200 से बढ़कर 250 हुई। ये नया नियम अगले एजुकेशन सेशन 2026-27 से पूरी तरह लागू होगा। कांग्रेस ने जम्मू में राम मंदिर दान चोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक पर भी जताया रोष। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। आगा रहुल्ला बोले पार्टी से मतभेद है लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का विरोध करता हूं। कहा चुनी हुई सरकार को कार्यकाल पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। रहुल्ला ने लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान के पर दिया जोर। रविंद्र रैना बोले पहले जम्मू कश्मीर में हड़ताल और पत्थरबाजी का दौर था। दावा किया कानून व्यवस्था के लिए पहले सेना की मदद लेनी पड़ती थी। कहा अब प्रदेश में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हुआ। भाजपा नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि NC सरकार वादों पर खरी नहीं उतरी। निर्मल सिंह ने जनता को नेका के झूठे दावों से सतर्क किया। जम्मू बेस कैंप से 1754 तीर्थ यात्री पहुंचे कश्मीर। अब तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। बालटाल और पहलगाम रूट से यात्रा लगातार जारी। अमरनाथ यात्रा के लिए लद्दाख के मीना मार्ग से 6 किलोमीटर का नया मार्ग प्रस्तावित। नए मार्ग से एक ही दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन संभव होने की उम्मीद। पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के पहलुओं पर किया जाएगा अध्ययन। जम्मू कश्मीर का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 श्रीनगर में फिल्म निर्माताओं को 31 जुलाई तक प्रविष्टि आमंत्रित। महोत्सव जम्मू कश्मीर को वैश्विक सिनेमा मंच पर लाएगा। बारामूला में तड़के 2 बजे महसूस किए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही। अभी तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने 13 जुलाई 1931 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजारे शुदा जाने से रोके जाने का लगाया आरोप। पार्टी का दावा कई वरिष्ठ नेताओं को घरों के बाहर नहीं निकलने दिया गया। मंत्री स्कीना इत्तू को भारतीय ग्रेवयार्ड जाने से रोका गया। वह सुबह 4:30 बजे साबिया कादरी के साथ पहुंची थी। उन्होंने कहा सरकारी पाबंदियां शहीदों का सम्मान नहीं रोक सकती। महबूबा मुफ्ती ने 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा शहीद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पाबंदियों के कारण पार्टी कार्यालय के भीतर ही कार्यक्रम आयोजित। इल्तिजा मुफ्ती बोली कश्मीर के नायक और खलनायक का फैसला केवल यहाँ के लोग करेंगे। कहा कोई भी कश्मीर का इतिहास मिटा या दोबारा नहीं लिख सकता। प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर भी इल्तिजा मुफ्ती ने जताई नाराजगी। सोपर पुलिस ने फरार नशा तस्कर की 1.23 करोड़ की अधिक की संपत्ति को रखी। मकान और एक कनाल 10 मरला भूमि अटैच। आरोपी के खिलाफ पहले से लुकआउट नोटिस जारी। कई NDVS मामलों में शामिल।
कांग्रेस ने उधमपुर में राम मंदिर में दान चोरी पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सुरक्षा चूक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सुमित मंगोत्रा ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और सख्त सुरक्षा मांगी। ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 11 मामलों में वंचित ठग अब्दुल मजीद मीर को किया गिरफ्तार। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी और फर्जी दस्तावेज बनाने के कई मामलों में शामिल आरोपी को केंद्रीय जेल श्रीनगर में किया गया बंद। किश्तवाड़ के ओम मेहता रोड पर एक मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। घटना में 4 दुकानें जलकर राख। दमकल विभाग ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। उस्मान मजीद ने नेका पर 1947 से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोले, बांदीपुरा विकास परियोजनाओं से लगातार उपेक्षित रहा। सरकार से प्रचार नहीं, जमीनी स्तर पर विकास कार्यों पर ध्यान देने की अपील। अपनी पार्टी ने 13 जुलाई के शहीदों की याद में प्रार्थना सभा आयोजित की। मुख्य प्रवक्ता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने शहीदों के बलिदान को किया नमन। पार्टी ने 13 जुलाई के अवसर पर लगाए गए पुलिस प्रतिबंधों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पन्नून कश्मीर के बैनर तले कश्मीरी हिंदू 20 जुलाई को दिल्ली में धरना देंगे। उनकी मुख्य मांग घाटी का अलग होमलैंड है। ये आंदोलन एनसी के राज्य के दर्जे की मांग के समांतर है। बड़गाम के हुमहमा में शॉपिंग लाइन में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों और नुकसान का आंकलन किया जा रहा। जम्मू संभाग में गर्मी और उमस के बीच कई स्थानों पर बारिश के आसार। 18-19 जुलाई को जम्मू के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी वर्षा संभव। 20 और 22 जुलाई को जम्मू कश्मीर में होगी भारी बारिश। अनंतनाग पुलिस ने नाका चेकिंग में कार से शराब पकड़ी। आरोपी की पहचान धनवंत सिंह निवासी पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बारामूला पुलिस ने अस्तित्वहीन केस की फर्जी प्रमाणित प्रतियां जारी करने का मामला सामने आया। सब जज की शिकायत पर कोर्ट स्टाफ और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अदालत ने एसीबी को बताया कि कथित फैसला और डिक्री पूरी तरह फर्जी। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने 2 अंतर जिला ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चिट्टा और लग्जरी सेडान कार बरामद। नगरोटा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। सांबा पुलिस ने कुख्यात महिला ड्रग तस्कर को पीट एनडीपीएस एक्ट में किया गिरफ्तार। आरोपी मन्नी बीबी के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट में कई मामले दर्ज। संभागीय आयुक्त के आदेश पर महिला को जिला जेल भद्रवा भेजा गया। अनंतनाग पुलिस ने सोने के सिक्कों का फर्जीवाड़ा पकड़ा। आरोपी नकली सिक्कों को असली बताकर लोगों को ठगता था। पुलिस ने कुख्यात जालसाज को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। सांबा पुलिस ने महिला समेत 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 20 ग्राम चिट्टा और आर्टिका कार बरामद। विजयपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। सांबा के मनोहर गोपाला में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। पुलिस बल रहा तैनात। प्रशासन ने कहा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बिजवाड़ा पहलगाम सड़क की बदहाली पर कार्य जारी। मलबा हटाने में जुटी विभागीय टीमें। यातायात बहाल करने के प्रयास तेज। प्रशासन ने जल्द सड़क को सुचारू करने का भरोसा दिया। 16 जुलाई को जम्मू में निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। एमए स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी। लोगों से अधिक संख्या में रथ यात्रा में शामिल होने की अपील। अमरनाथ यात्रा के लिए मुफ्त सूचना केंद्र की शुरुआत। यात्रियों को मौसम, परिवहन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं की मिलेगी जानकारी। श्रद्धालुओं को निःशुल्क सूचना केंद्र की सुविधा का लाभ उठाने की अपील। जम्मू स्टेट मूवमेंट का हुआ गठन। महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के समक्ष जम्मू को राज्य का दर्जा देने की उठी मांग। आंदोलन की आगामी रणनीति की भी घोषणा की गई। जावेद इकबाल चौधरी ने पीर की गली के लिए व्यापक मास्टर प्लान बनाने की मांग की। आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने कर रोजगार पर दिया जोर। मुगल रोड क्षेत्र के विकास की सरकार से अपील। पवन खजूरिया ने यूएलबी और पंचायती राज चुनाव जल्द कराने की मांग की। नई नगर समितियों का गठन और स्थानीय विकास में कार्यों में तेजी लाने की अपील। निकाय चुनावों में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने पर दिया जोर। श्रीनगर में एनडीपीपी
में 100 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। चेयरमैन नवनीत मिश्रा ने सदस्यों का स्वागत किया। पार्टी ने इसे जम्मू कश्मीर में बढ़ते जन समर्थन का संकेत बताया। सांबा पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर की 43.62 लाख की संपत्ति को रखी। मकान और 38 मवेशी एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अटैच। आरोपी फरमान अली उर्फ डीसी पहले से पिट एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद। एएनटीएफ कश्मीर ने 3 साल 9 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। शोपियां निवासी इम्तियाज अहमद गनी 2022 से गिरफ्तारी से बच रहा था। आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। क्लाउड बरस से नाला ओवेरा में भारी तबाही, कई इलाके प्रभावित। तेज बहाव और मलबे से जनजीवन अस्त व्यस्त, राहत कार्य जारी। नाला ओवेरा में आखिरी घर में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।